Hello everyone, I am Dr. Sarika and today I am going to talk about transportation in plants. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कैरी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब आपको कोई भी सामान, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करनी है, पहुंचानी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट करना। और अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ तो हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? अपने चीज़ों का, अपने सामान का व्हीकल्स के थ्रू, राइट? अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, दैट मीन्स प्लांट्स में कौन से ऐसे मटेरियल है जो हमको ट्रांसपोर्ट करने हैं। हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था वो सारे मटेरियल्स के बारे में, जैसे आपका वाटर हो गया, आपका मिनरल्स हो गए, आपके फूड हो गया, किस तरीके से वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यही हम चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक स्लाइड देखते हैं, ये वाली। इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक छोटा सा प्लांट है और एक ट्री है। अब सपोज करते हैं कि ये जो स्मॉल प्लांट है ये एक छोटा सा बच्चा है ह्यूमन का, ठीक है, और ये जो ट्री आपको दिख रहा है ये एक टीनेजर कह लो, एडल्ट कह लो। तो अब अगर हम स्मॉल बेबी की बात करें, एक छोटे से बच्चे की बात करें, तो क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत थोड़े सी अमाउंट में फूड को इनटेक करते हैं और बहुत एनर्जी उनमें आ जाती है ना? ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा खिलाया और उनका पेट भर गया, मतलब, और एनर्जी ईजिली अवेलेबल हो जाती है उनको। लेकिन अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो साइज़ भी बड़ा है, ठीक है, और हमें फूड की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और एनर्जी जो है वो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। तो सिमिलरली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट्स, और ये क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस। अब शॉर्ट डिस्टेंस से आप क्या समझते हो? शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है सॉइल से लीफ का डिस्टेंस। अगर वो कम है तो हमारी एनर्जी भी ईजिली अवेलेबल होगी और हमें रॉ मटेरियल भी ईजिली अवेलेबल होगा। क्लियर? और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स सॉइल से लीफ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मीन्स रॉ मटेरियल ज़्यादा ज़रूरत होंगे, वहाँ पे एनर्जी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट्स, लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट्स। अब हम बात करेंगे कि हमें जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होंगे, क्या प्रोसेस है, प्लांट्स के क्या ऑर्गन्स हैं या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये सारे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे। तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट करना क्या है और किसकी थ्रू से होगा, किसकी हेल्प से होगा। तो हमें वाटर, मिनरल्स, फूड, हमें इन तीनों का ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट्स के अंदर, राइट? और वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ड्यू टू दी हेल्प ऑफ जाइलम। और अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम। तो ये दो चीज़ें आपके पास हैं जिसके थ्रू वाटर, मिनरल, फूड, ये सारी चीज़ें, ये सारे मटेरियल्स प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब डिस्कस करते हैं जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। अगर जाइलम की बात करूं तो ये एक प्लांट का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने लिया और उसमें ये आपको जाइलम दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये सब जाइलम्स हैं। अब जाइलम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। अब जाइलम जो होता है दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। सेलुलोज आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर टाइप होता है, लेकिन जो लिग्निन होता है वो आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, विच एक्चुअली गिव्स दी स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी प्लांट, जिससे प्लांट आपका सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। अब अगर मैं और बात करूँ तो इसकी थिक वॉल्ड होती है। अच्छा, क्योंकि जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये जो मूवमेंट होता है ये हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है। मींस जितने भी वाटर, मिनरल आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं प्लांट के अंदर वो बॉटम टू टॉप होगा, कभी भी टॉप टू बॉटम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी देखो तो सॉइल में पानी होता है ना, सॉइल में मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, तो वो रूट्स और लीव्स तक उनको लेके जाता है। अब अगर और जाइलम के पॉइंट्स की बात करूँ तो इट कैरीज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट एंड लीव्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ प्लांट हाइड्रेटेड। जाइलम का काम है कि वो हमेशा प्लांट को हाइड्रेट करके रखता है, ठीक है, और अपवर्ड मूवमेंट में रहता है। अब हम बात करते हैं
फ्लोएम की। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर, ये फ्लोएम का है। इसमें अब ये कैसे वर्क करता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सीव प्लेट्स, ये जो सर्कल में है और इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, तो जो होल्स हैं वो एक्चुअली फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम जो है वो पूरे प्लांट बॉडी में हर जगह पर मिलता है। सो बेसिकली जो फ्लोएम है इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और ये सीव प्लेट्स के थ्रू करता है, राइट। अब बात हुई जाइलम और फ्लोएम की। मींस प्लांट के अंदर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है वो जाइलम करता है और फ्लोएम करता है। अच्छा, एक और चीज़, जाइलम में अपवर्ड मूवमेंट की बात हुई थी, राइट, लेकिन फ्लोएम क्या करता है, बोथ अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, क्योंकि जाइलम के केस में हमें सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना था जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम फूड की बात करें तो फूड हमें पूरे प्लांट बॉडी में चाहिए। अब वो फूड जो बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म कि वो लीव्स के थ्रू कैसे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। सो द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आर, अगर हम वाटर और मिनरल्स की बात करें तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज़ डिफ्यूजन, सेकेंड इज़ ट्रांसपिरेशन। और अगर हम फूड की बात करें उसके लिए भी दो मैकेनिज्म है हमारे पास। फर्स्ट इज़ ऑस्मोसिस, सेकेंड इज़ translocation. So now we will discuss in details all the mechanism one by one. So let's start with the first mechanism, that is diffusion. Now what is diffusion? Diffusion is the process of movement of molecules from higher concentration to lower concentration. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज़ एक कमरे में आपने डियो या परफ्यूम, सभी के पास होती है, आप एक कॉर्नर में गए रूम के और वहाँ पे आपने डियो स्प्रे किया। अब जो डियो के पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ उसी एक पोजीशन पर होंगे, राइट, तो उसकी फ्रेग्रेंस भी जो है वो वहीं पर होगी। लेकिन आप 5 मिनट बाद देखोगे कि उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो गई, है ना। तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स में भी यही होता है, क्योंकि हम डिफ्यूजन का मैकेनिज्म जो पढ़ रहे हैं वो वाटर और मिनरल के केस में पढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स सॉइल से लीव्स और रूट्स में, मतलब सॉइल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर और मिनरल्स की, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये मटेरियल लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म इज़ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लांट एंड इट एवेपोरेट्स फ्रॉम रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन की बात की थी, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, राइट। अगर आपको याद नहीं हो तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। उसमें क्या था कि प्लांट को जितना भी ज़रूरत होती है पानी की, वाटर की जितनी भी नीड होती है वो रूट्स और लीव्स में अपने कंज्यूम कर लेता है। लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग वाटर हुआ वो एक्चुअली ट्रांसपिरेशन की हेल्प से एवोपरेट हो जाता है, सारा का सारा पानी लॉस्ट हो जाता है। सो प्लांट्स को जितने भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना कंज्यूम कर लेता है, बाकी का जो रिमेनिंग होता है वो लॉस्ट हो जाता है थ्रू एवोपरेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब आपके जाइलम और वाटर और मिनरल के केस में दो मैकेनिज्म थे, दैट इज़ डिफ्यूजन और सेकेंड आपका ट्रांसपिरेशन, दोनों हो गया। अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज़ ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन क्या करता है? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये आपको पता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में होता है। सो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब लास्ट वीडियो में हमने ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है जिसमें प्लांट्स क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। उसको जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो कंज्यूम करता है। अब जो प्लांट्स के पार्ट हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में है
उन्होंने तो अपना फूड कर लिया प्रिपेयर, कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया, लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको भी तो फूड की ज़रूरत हुई ना, तो वो एक्चुअली में उनके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट्स के थ्रू नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है फूड का। अब ये क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द सोर्सेज मीन्स जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में है, टू दी सिंक जहाँ पे एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। सो इस होल प्रोसेस को हम जो बोलते हैं वो ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, मतलब ट्रांसलोकेट, एक जगह से ट्रांसफ़र करना, दूसरी एक लोकेशन से ट्रांसफ़र करता है वो दूसरी लोकेशन पे। सो दिस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। फोर्थ आपका मैकेनिज्म है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक सिमिलैरिटी तो नहीं, एक डिफरेंस है। जैसे डिफ्यूजन में क्या था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस जो क्या करता है हम प्लांट की बॉडी में, वो बैलेंस बना के रखता है। तो कैसे बनाता है, सपोज आपने एक वाटर बैलून लिया। अब वाटर बैलून को अगर आप ऊपर से स्क्वीज़ करोगे तो जितना भी उसमें वाटर है वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, है ना। और अगर आप उस वाटर बैलून को नीचे से स्क्वीज़ करते हो तो वो सारा का सारा पानी ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस वाटर बैलून को सेंटर से स्क्वीज़ करते हो, इन द मिडल, तो क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ऊपर भी सेम अमाउंट होगा और नीचे भी सेम अमाउंट होगा, मीन्स बैलेंस हो जाता है। सिमिलरली ऑस्मोसिस प्लांट्स में यही काम करता है, बैलेंस का काम करता है। सो ये आपका था ऑस्मोसिस। आपने चारों मैकेनिज्म पढ़ लिए, कौन कौन से मटेरियल किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जल्दी से हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है आज। हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा प्लांट्स में, राइट। अब ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, मिनरल्स और आपका फूड का। दो थे आपके पास, एक हो गया फूड। अब जो वाटर और मिनरल्स हैं वो जाइलम के थ्रू जाते हैं, राइट। और जाइलम का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होता है। फूड जो है वो फ्लोएम की हेल्प से जाता है। अच्छा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ही साउंड आ रही है ना, फ्लोएम, फूड, तो आपको याद रहेगा। इसमें क्या है, बोथ डायरेक्शन, फूड अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी आता है। अब जाइलम में हमने दो मैकेनिज्म पढ़ लिए। पहला हमारा था डिफ्यूजन, जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन प्रोसेस होती है, राइट। ऐसे ही फ्लोएम के केस में भी हमने दो मैकेनिज्म पढ़े। ऑस्मोसिस क्या करता है, बैलेंस बना के चलता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्रांसलोकेशन, जो फूड मटेरियल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन plants. In the next video, we will discuss about transportation in humans. Till then, keep revising.